So the student gave 7 attempts in CS Executive and cleared the 8th one. So what did the student particularly did that all of you can do who are stuck in your attempts? बार बार attempt देना, बार बार fail होना, ऐसा उसने क्या किया that he actually break through the circle of giving attempts again and again? To know this, watch the video till end. Hello friends, I am CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are doing well and you are preparing for your upcoming attempts. जैसे ही एक attempt हो जाता है, अगला attempt आ जाता है, the first and foremost thing that we think is that अगर दोबारा fail हो गए तो. So if you already don't know, I conduct the career counseling sessions, the mentoring sessions for CA, CS, CMA students. So I had an opportunity to mentor a student जिसने मुझे बताया कि मैम मैंने इतने सारे अटैम्प्ट्स दिए एंड फाइनली आई क्लियर्ड. और उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया जो आप और मैं हम सब ने गलतियाँ करी हैं और उसने उस गलती को सुधारा एंड क्लियर्ड CS एग्जीक्यूटिव इन 8th अटेम्प्ट. सो ऐसी क्या गलती थी? उसने बोला मैम मैं इतना स्लो स्पीड में लिखता हूँ दैट आई कुडंट अटेम्प्ट 100 मार्क्स. और उसमें से भी आप ये मान लो कि 100 मार्क्स में से अगर आपको 10 मार्क्स का नहीं भी आता तो 90 मार्क्स. ही वॉज ओनली अटेम्प्टिंग 70 मार्क्स. सो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है क्योंकि हर बच्चे की तरह ही सेड मैम कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम लगाता हूँ, बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से लिखता हूँ एंड जैसे ही टाइम ख़त्म होता है पेपर कभी ख़त्म ही नहीं होता. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अटेम्प्टिंग 70 मार्क्स एंड अटेम्प्टिंग 90 मार्क्स मेक्स अ डिफरेंस. तो अगर आप भी एक ऐसे बच्चे हो जो ये सोचता है कि भाई मैं पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाता, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लिखता हूँ, एंड तक जाते जाते तो मेरा पेपर पूरा ही नहीं होता, देन दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस दैट यू आर नॉट क्लियरिंग द अटेम्प्ट. इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे नंबर 1, आपको अपनी स्पीड को कॉन्शियसली इंक्रीज करना चाहिए. एज इफ एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है उसे लिमिट करो. ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन आप आधे घंटे के लिए लिख रहे हो और फिर बाकी का टाइम आप बाकी सारे क्वेश्चंस लिख रहे हो. दैट शुडंट बी देयर. पुट अ टाइम लिमिट टू इट. आपको पता होना चाहिए कि मैंने इतना ही टाइम इससे देना है. सेकेंडली, आपको अगर लग रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर्स लिख रहा हूँ तो कुछ चीज़ें स्किप कर दो. जैसे कि CS में मैं आपको बोलूँगी दैट नो नीड टू राइट आलतू फालतू का इंट्रोडक्शन. स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर, जो भी इंपॉर्टेंट है उससे स्टार्ट कर लो. अगर आप गाइडलाइन आंसर्स देखोगे तो आजकल ऐसे ही आंसर्स प्रेजेंट होते हैं. और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने उसे बोली दैट यू शुड डू डेली राइटिंग प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 1 आवर. इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको आइडिया भी लगेगा कि मैं क्या चीज़ एक्स्ट्रा लिखता हूँ. क्योंकि अल्टीमेटली पेपर वाले दिन जाके लिखने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती. उस दिन वैसे ही बच्चा इतना परेशान होता है. तो जैसे आप बार बार रिविजन करते हो वैसे ही आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी हर दिन करनी चाहिए. एटलीस्ट जो भी टॉपिक्स आप दिन में पढ़ते हो आपको शाम को बैठ के 1 घंटा उन टॉपिक्स की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए. यू मस्ट नो कि ये टॉपिक्स जो है वो हमें कहाँ से हम अवेल कर सकते हैं और कहाँ से हमें ये चीज़ें मिलेंगी. दैट वुड रियली बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. अब आप पूछोगे कि राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. आप गाइडलाइन आंसर्स रेफर कर सकते हो जो ICSI के ऊपर पड़ा है. CA CMA वाले हो तो उनके भी गाइडलाइन आंसर्स या पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आप वो रेफर कर सकते हो. वहाँ से डिफ़िकल्ट लगता है सो यू कैन बाय द क्रैकर्स ऑफ टैक्समैन के क्रैकर्स आपको डायरेक्टली हर साल का हर अटेम्प्ट का जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड इफ़ यू प्रेफर बाइंग इट देन यूज़ माई कोड एज वेल. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है बच्चे को कि हमसे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है. देखो, इफ़ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ नथिंग लाइक दैट, बट अगर इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है देन आई एम होस्टिंग अ बैच फ्रॉम 1st of February. राइटिंग प्रैक्टिस का बैच है, फिलहाल CS एग्जीक्यूटिव के लिए है. ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों लाइव सेशंस रहेंगे. एज इन यू विल बी सिटिंग अलॉन्ग साइड मी एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट. वी ऑल विल बी राइटिंग द आंसर्स टुगेदर. इसके पीछे बहुत छोटा सा एम है ताकि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सको. लाइव सेशन रहेगा तो सारे बच्चे एक साथ बैठ के करेंगे. ऑफ कोर्स पेड सेशन है सो यू विल गेट द
details of the same in the description box below. आपको मुझे मेल करना है and I will send you the details of the pricing and all and you can book your slot. So मैंने कुछ इस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हम एक सब्जेक्ट को 10 आवर्स देंगे, यानी कि आई एम टेकिंग ऑल द थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स. तो ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, JIGL, कंपनी लॉ एंड SBIL, और ग्रुप 2 में जो 2 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे. सो फॉर ग्रुप 1 आई विल बी गिविंग 30 आवर्स एंड फॉर ग्रुप 2 वी विल बी गिविंग 20 आवर्स. तो पर सब्जेक्ट को हम 10 आवर्स देंगे एंड विच इज़ मोर दैन सफिशिएंट. 10 आवर्स में हम चैप्टर्स को कवर करेंगे, और चैप्टर्स को कवर करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें एक एक आंसर लिखना है. देयर वुड बी होमवर्क्स ऑल्सो एंड आई विल बी गिविंग यू सम टेस्ट क्वेश्चंस ऑल्सो कि आप खुद से घर से लिख के आओ. मेन एम इस बैच के पीछे ये है कि आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए. बार बार लिखने से भी कुछ नहीं होता. द मेन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज किस टाइप के क्वेश्चन में मुझे किस टाइप का आंसर देना है, और हम उस चीज़ को इनकलकेट करेंगे उस पर्टिकुलर बैच में, राइट. सो यू कैन मेल मी, क्योंकि 1 Feb से जब बैच स्टार्ट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट बैच 3 March से स्टार्ट होगा. तो स्पेसिफिकली फॉर जून स्टूडेंट्स यू मस्ट बुक योर स्लॉट्स and it would really make an impact on your June attempt as well, right? So writing practice को कभी भी compromise मत करो. आप जितना मर्जी पढ़ लो, without writing practice you cannot clear the exams. So make sure that you are doing it daily. और जैसे इस बच्चे ने अपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स का साइकिल ब्रेक किया है, आप भी कर सकते हो विद गुड राइटिंग प्रैक्टिस. सो गो हैड, डू राइटिंग प्रैक्टिस ईच डे, पास द जून अटेम्प्ट. आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करना. I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.